तो जिंदा दिलों के शहर लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम की तर्ज पर नेशनल स्टेडियम कराची को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने आज़म का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि कद्दाफी स्टेडियम से बेहतर होगा नेशनल स्टेडियम कराची। लेकिन सोहेल इमरान साहब, मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि न्यूयॉर्क में जिस विंडो का ऐलान किया है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 11 2026 के लिए, जो कि 26 मार्च से 3 मई तक है, 39 दिन है, तो डबल हेडर तो नहीं होने जा रहा। अब 44 मुकाबले मुनक्किद होंगे और 39 दिन में इन 8 टीमों को डबल हेडर खेलने का मौका मैसर नहीं आ रहा। जी, यही जैसा आपने रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से तो ये शेड्यूल जो है यही एक मुनासिब दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप पिछले शेड्यूल चलते फॉर्मेट के मुताबिक कि हर टीम दूसरी टीम के साथ होम एंड अवे की बुनियाद के ऊपर 2-2 मैचेस खेलती तो ये बहुत लंबी लीग हो जाना थी, जो कि किसी भी तौर पर वायबल नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। तो ये जो सामने आया है 44 मैचेस वाला 39 डेज वाला, ये एक तो ऐसी चीज़ थी जो कि फिजिबल भी है और मवान तमाम फ्रेंचाइजेज इसके ऊपर जा भी रही हैं, इतफाक भी करने जा रही हैं इसके ऊपर, जो कि बाकायदा तौर पर एक सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द एक इजलास होगा जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक जितना भी फॉर्मेट है, किस तरह की रिटेंशन होगी या दूसरी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको हतमी शक्ल देगी। क्योंकि डबल हेडर जब भी पाकिस्तान में होते थे तो वो जो डे वाला जो मैच होता था उसकी हम लोगों ने शायद ही कोई जो पिंडी में और यहाँ पर मुल्तान में मैचेस में हो वहाँ पे क्राउड जो था वो ज़्यादा आया करता था। अदरवाइज हमने तो यही देखा है कि अगर लाहौर और कराची पे ये मैचेस होते थे डबल हेडर के तो दिन के औकात में क्राउड का उस तरह का क्रेज नहीं पाया जाता था जिस तरह कि नाइट मैचेस जो कि 7 बजे शुरू होते हैं। मौसम का भी आपने देखा पिछले साल बहुत ज़्यादा असर रहा है उसके ऊपर, इसके हवाले से रिपोर्ट्स भी सामने आई। मौसम जिस तेज़ी से चेंज होता हुआ जा रहा है हीट वेव्स की वजह से, या मौसम बहुत ज़्यादा जल्द गर्म होना शुरू हो जाता है अप्रैल के महीने में भी, तो वो डे में उस तरह की चीज़ें रही नहीं है। अब अगर नहीं हो रहे मैचेस तो डेफिनेटली थोड़ा सा शायकीन को नाइट में ज़्यादा मैचेस देखने को मिलेंगे। माजिद भट्टी साहब, कहा यह जा रहा था कि अब 8 टीमें हो जाएंगी तो टीमों के मुकाबले बढ़ जाएंगे, लेकिन जब 6 टीमें थीं तब भी एक टीम को कम से कम 10 मैच ही खेलने को मिलते थे और ये जो 44 मैचों का फॉर्मेट सामने आया है इसके मुताबिक तो एक टीम को कम से कम 10 मैच ही खेलने को मिल रहा है। जी हाँ, देखें, एक तो इंटरनेशनल विंडो इतनी टाइट है कि इस PSL को मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश की जो सीरीज़ है उसमें भी रद्द-बदल किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल में PCB ने कोशिश की है कि टीमों को मसावी मैच मिल जाए, लेकिन मेरे ख्याल में मैचों से ज़्यादा जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरी नज़र में शायद कोई से इत्तफाक ना भी करे, वो PCB के लिए जो चैलेंज है कि हम इस साल भी हमारे पड़ोस में जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग हो रही है उसके साथ अपनी लीग करवा रहे हैं। और जो फॉरेन प्लेयर्स थे उनको माजी में भी शिकवा रहा है कि PCB में PSL में जो सबसे बड़ी कैटेगरी में शायद अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो $1,75,000 सोहेल ऐसे ही है प्लेटिनियम कैटेगरी के। जी 2.30 तक जा सकते हैं मैक्सिमम अगर आप उनको। अच्छा जी, लेकिन अब फॉरेन प्लेयर्स को वहाँ से पाकिस्तान लाने के लिए और उनको अट्रैक्ट करने के लिए मेरे ख्याल में अब पैसे बढ़ाने पड़ेंगे फॉरेन प्लेयर्स के लिए, ताकि वो पाकिस्तान आए और हमारी लीग में 2-4 ऐसे बड़े नाम ज़रूर होने चाहिए जिसकी वजह से लीग की जो चमक है वो बरकरार रहे। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब अभी तक जिस तरह काम कर रहे हैं, PSL को लंदन लेकर गए, उसके बाद न्यूयॉर्क लेकर गए, अब इनके लिए मोहसिन नकवी साहब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि बड़े फॉरेन प्लेयर्स को पाकिस्तान लाना, ये मेरे ख्याल में चूँकि पैसे बढ़ा देंगे तो फॉरेन प्लेयर्स खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे और PSL की तरफ आएंगे। ये जो माजिद भट्टी बात कर रहे हैं सोहेल इमरान साहब जी यही अभी जैसा माजिद भाई ने जिक्र किया, आज ऑक्शन हो रही है हमारे हमसाया मुल्क की जो सबसे बड़ी लीग मानी जाती है, उसमें कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो अनसोल्ड रहे हैं। कैमरन ग्रीन अगर 25.20 करोड़ का बिके तो उसके साथ साथ कई ऐसे नाम ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स हैं, इंग्लैंड के बेशुमार ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि अनसोल्ड रहे हैं।
तो पाकिस्तान, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, माजिद भाई ने भी कहा कि मैनेजमेंट करनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान PSL की जो सेक्रेटेरिएट है, और जिसमें उस्मान वाला साहब भी वहाँ अब चले गए हैं, और उनका जितना तजर्बा है, मुझे लगता है कि वो जो प्लेयर्स अनसोल्ड वहाँ पर रहे हैं IPL में, उनको रजिस्टर्ड करवाएंगे, उनके साथ यहाँ पर मुआहदा करवाने में कामयाब होंगे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। लेकिन बात वही है कि अगर उनके लिए मुआवजे बढ़ाएं, जिस तरह माजिद भाई ने जिक्र किया, मुआवजे बढ़ेंगे तो कई नाम ऐसे हैं कि जो जुड़ सकते हैं उस विंडो में भी। दूसरी तरफ जहां लाहौर से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सोहेल इमरान मौजूद हैं, स्टूडियो में अब्दुल माजिद भट्टी मौजूद हैं। एक तरफ बिग बैश में पाकिस्तान के 7 प्लेयर एक्शन में हैं, दूसरी तरफ 3 खिलाड़ी IL T20 में एक्शन में है, और कुछ दिन के बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग का नया एडिशन शुरू होने जा रहा है, जिसमें 15 खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो शारजा, अबू धाबी और दुबई में इन दिनों IL T20 लीग का मेला लगा हुआ है। लीग में पाकिस्तान के सिर्फ 3 क्रिकेटर्स एक्शन में हैं, फ़खर जमान, हसन नवाज और नसीम शाह। तीनों क्रिकेटर डेजर्ट वाइपर के लिए खेल रहे हैं। पॉइंट्स टेबल पर डेजर्ट वाइपर 12 पॉइंट्स के साथ नुमाया है। डेजर्ट वाइपर 6 मैचों में नाकाबिल शिकस्त है। अलबत्ता इस टीम का हिस्सा पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर्स अब तक काबिल ज़िक्र कारकर्दगी पेश नहीं कर सके हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह 6 मुकाबलों में 4 मैच खेले, जहां उन्होंने 16 ओवर में 130 रन देकर सिर्फ 3 विकेट हासिल किए हैं। तजुर्बेकार बल्लेबाज फ़खर जमान 6 मैचों में 84 गेंदें खेलकर सिर्फ 121.42 के स्ट्राइक रेट से 102 रन के हुसूल में कामयाब रहे हैं। लीग में शामिल पाकिस्तान के तीसरे खिलाड़ी हसन नवाज भी खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। 6 मैचों में दाएं हाथ के बैटर ने सिर्फ 40 गेंदें खेली हैं, जहां 132.50 के स्ट्राइक रेट से वो 56 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। तो माजिद भट्टी साहब, जो बिग बैश का पहला मरहला है उसमें भी पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स की कारकर्दगी कोई काबिल ज़िक्र नहीं है, लेकिन मैं ख़ास तौर पर IL T20 के हवाले से बात करना चाहूँगा, जो पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर हमारे नाजरीन देख भी रहे हैं। फ़खर, नसीम और हसन काबिल ज़िक्र कारकर्दगी दिखा नहीं सके। देखिए ये वो 3 प्लेयर थे या कि जो पाकिस्तान की तरफ से भी एक शायद इनिंग्स फ़खर ने खेली, अदरवाइज़ फ़खर जमान भी स्ट्रगल कर रहे थे, और नसीम शाह ने भी पैचेस में परफॉर्मेंस दी। हसन नवाज तो बिल्कुल ही बांग्लादेश की सीरीज़ के बाद हमें आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए। तो अब ये वहाँ भी इनसे स्कोर नहीं हो रहा, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर अभी तो एक मैच बिग बैश में हुआ है, लेकिन बाबर आजम का जितना बड़ा नाम था उनके बारे में कहा जा रहा था, वो पहले मैच में 2 रन बना सके। कल हमने देखा मोहम्मद रिजवान भी जल्दी आउट हो गए। शाहीन शाह आफरीदी बॉलिंग में स्ट्रगल करते रहे, फाइनली 2.3 या 4 ओवर के बाद उन पर पाबंदी लग गई। तो आज शादाब खान ने 34 रन बनाए हैं। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो इंटरनेशनल लीग्स में हमारे प्लेयर जा तो रहे हैं, लेकिन जिस तरह अभी तक परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है, अगर ये इंटरनेशनल लीग्स में अच्छा नहीं करेंगे तो फिर अगली बार वो लीग की जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो भी सोचेंगी कि फिर पाकिस्तानियों की जगह दूसरे प्लेयर्स की तरफ देखें। फिर एक और जो मसला दरपेश है कि बीच में हमने एक श्रीलंका की सीरीज़ भी प्लान की है, जो बिग बैश के लिए हमने NOCs इशू किए थे। चूँकि नेशनल ड्यूटी आ जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरे नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल में फॉरेन लीग्स में पाकिस्तान के लिए मसाइल हैं। 2+1 जो PCB की पॉलिसी है कि PSL के अलावा 2 लीग्स के लिए NOC देते हैं, लेकिन अब प्लेयर कहते हैं कि हमारा ब्रेड एंड बटर ही क्रिकेट है, हमें जाने दिया जाए। जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ परफॉर्म नहीं कर रहे। अफगान प्लेयर आप देखें ना, अफगानिस्तान के प्लेयर आज दुनिया में इसलिए माने जाते हैं कि उन्होंने बड़ी टीम ना होने के बावजूद इंटरनेशनल लीग्स के ज़रिए अपने आप को वर्ल्ड क्लास बना लिया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के प्लेयर्स को, हसन नवाज टाइप के प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए कि अगर सीरियस क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर उनका बहुत ज़्यादा लंबा फ्यूचर नज़र नहीं आएगा। सोहेल, मां सिवाय बैनुल अक़वामी क्रिकेट में एशेज़ के अलावा भारत के दौर पर जनूबी अफ्रीका की टीम मौजूद है। इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वक्त लीग की भरमार है, और जिस तरह मैंने कहा कि बिग बैश और IL T20 के मुकाबले जारी हैं, बट अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी शुरू होनी है। तो ये जो IL टीम में पाकिस्तान के 3 प्लेयर एक ही टीम में हैं। फ़खर जमान तो बहरहाल तजुर्बा है, परफॉर्म करें ना करें वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में होंगे। नसीम शाह को 6 में से 2 मैचों में बाहर बैठाया गया है डेजर्ट वाइपर की तरफ से, और एक मैच में नंबर 3 पर खिलाया गया हसन नवाज को, जहां वो 30 से ज़्यादा रन बनाने में कामयाब रहे। बाकी 5 मैचों में वो नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। आप किस तरह देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को?
ये अभी क्योंकि T20 वर्ल्ड कप सर पे है और ये अगर नसीम शाह की बात करें तो वो ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन फ़खर जमान और हसन नवाज जो हैं ये पाकिस्तान का T20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। 7-8 जनवरी तक पाकिस्तान ने अपने 15 प्लेयर्स जो हैं, जो एक अबूरी किस्म का होता है इनिशियल स्क्वाड जो होता है, वो फाइनलाइज करना है। फिर एंड ऑफ द जो जनवरी है, फिर आपने 15 अपने खिलाड़ी करने। तो उससे पहले अगर ये खिलाड़ी अगर फॉर्म में नहीं है तो उसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ही है। अगर उन्हें ये मौका मिल रहा था तो अगर हसन नवाज पिछले 1-1.5-2 महीने से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से उन्हें खासे चांस भी मिले, बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं आ सकी थी। इसी तरह फ़खर जमान का भी है। नसीम शाह का सबसे हैरान कौन है कि जिस तरह का फास्ट बॉलर्स में कंपटीशन पाया जाता है, सलमान मिर्जा हैं और भी फास्ट बॉलर हैं, साथ वसीम जूनियर्स हैं, तो नसीम शाह का कंसिस्टेंटली परफॉर्म ना करना खासा अलार्मिंग है। और उनको जिस तरह खेलते हुए भी आ रहे हैं, मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह का उनका खेल और उनकी स्किल्स जो हैं वो नीचे आई हैं, वो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं नसीम उसके हारिस के साथ साथ शाहीन, और अगर नसीम जैसा पहले करवाते भी रहे हैं बॉलिंग तो वो भी बड़े खासे हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन हैरान कौन है कि अगर इस लीग में भी अगर वो उन्हें मौका मिल रहा था T20 वर्ल्ड कप से पहले अपना एक नाम बनाने का भी, फॉर्म में वापस आने का भी, और अगर वो नहीं आ रहे तो इसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ही है अल्टीमेटली।